Hello, students of class 6. Today we are going to understand the poem 4 of your English book. The poem 4 name is After the Storm. After the storm का मतलब क्या होता है कि तूफ़ान के बाद क्या हो सकता है। तो हम इधर आप पिक्चर में देख सकते हो। थिंक ऑफ अ हैप्पी सीन के बारे में सोचो, सच एज चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ गार्डन और पार्क, पीपल सेलिब्रेटिंग समथिंग और इवन जॉयफुल सीन फ्रॉम नेचर। जैसे कि चिल्ड्रन पार्क में खेल सकते हैं और पीपल सेलिब्रेट करते हैं और कोई जॉयफुल सीन जो आप नेचर में देखते हो। कैन यू डिस्क्राइब द सीन विद द साइट्स एंड साउंड्स दैट यू सॉ और हर्ड। क्या आप वो साइट्स और साउंड से डिस्क्राइब कर सकते हो सीन को जो आप देखते हो या जो आप सुनते हो। रिमेंबर एज टू यूज़ एज मैनी हैप्पी वर्ड्स एज पॉसिबल। आप जितने हैप्पी वर्ड्स याद कर सकते हो उतने आपको रिमेंबर करने, जैसे कि ब्लिसफुल, जॉयस, चेयरफुल, लाइट हार्टेड, मैरी, jovial, cherry, etc. You can use sound words like loud people of laughter, chattering, pitter patter of raindrops, and sound of wing, breeze, rustling of leaves, etc. So इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज़ करने उस सीन को डिस्क्राइब करने में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। रोरिंग मतलब लाउड एंड पावरफुल, मतलब तेज़ और पावरफुल। डिस्टेंट मतलब फार अवे, मतलब दूर। द वर्ड ब्रूड एक होमोनियम है और इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रूड का मतलब है एक बर्ड जो कि एग्स के ऊपर बैठा हुआ है उनको सेकने के लिए। जे मतलब एक बर्ड है जो क्रो फैमिली का है, जे भी एक बर्ड ही होता है। मैकपाई भी एक लॉन्ग टेल्ड क्रो होता है, उसमें प्लमिज मतलब उसके फेदर्स मार्क्ड होते हैं बोल्डली और नॉइसी कॉल होती है। रिजॉइसेस मतलब जो ग्रेट जॉय फील करते हैं। मूड्स मतलब वो एरियाज जो हिल्स में ग्रास से कवर होते हैं वो मूड्स होते हैं। मर्थ मतलब लाफ्टर और अम्यूज़मेंट मतलब हंसी या खुशी। प्लैशी मतलब अबाउंडेड विद पूल्स और पडल्स, जो पूल्स और पडल्स के आसपास अबाउंडेड होते हैं। डॉथ मतलब डस मतलब करना। So let's read. The poem describes the poet's joy while talking a morning walk. After a night of the rain near this home or dove cottage in the Grassmere, the poem talks about the joy felt by the animals and birds after the stormy night. They are extremely happy and seen rejoicing with each other. तो ये पोएम डिस्क्राइब करती है कि पोइट कैसे खुश होता है और वो मॉर्निंग वॉक लेता है। नाइट की रेन के बाद में उसके घर के पास में डॉव कॉटेज है ग्रासमेयर में, और पोएम इस बारे में बात करती है कि एनिमल्स और बर्ड्स किस तरीके का जॉय फील करते हैं आफ्टर स्टॉर्मी नाइट, मतलब कि तूफ़ानी रात के बाद में। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सीन रिजॉइसिंग विद ईच अदर। वो हैप्पी भी हैं और एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं। तो तूफ़ानी नाइट के बाद में जब सब रिलीफ पाते हैं तो जितने खुश रहते हैं, उस खुशी को, रिजॉइसमेंट को पोइट्स ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। There was a roaring in the wind all night. The rain came heavily and fell in the floods, but now the sun is rising calm and bright. The birds are singing in the distant woods. Over his own sweet voice stuck the broods. So, स्टार्टिंग पैराग्राफ में क्या है कि पूरी नाइट विंड की, रोरिंग विंड की आवाज़ें आ रही थी। रेन इतनी हैविली थी कि वो किस में चेंज हो रही थी, बाढ़ में चेंज होने वाली थी। लेकिन अब सन काम मतलब शांति से राइज़ हुआ है और सन ब्राइट भी है। बर्ड सिंग कर रहे हैं डिस्टेंट वुड्स में, मतलब दूर के जंगलों में, फॉरेस्ट में। ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टॉक डोव ब्रूड्स, और स्टॉक डोव जो है वो ब्रूड कर रही हैं अपनी खुद की स्वीट वॉइस में। ब्रूड मतलब कि जो अपने एग्स पे बैठी हुई रहती है, उनको उनका ध्यान रखती है। द जे मेक्स आंसर एज मैकपाई चैटर्स। जे भी एक बर्ड है और मैकपाई भी एक बर्ड है, तो जैसे ही मैकपाई चैटर कर रही है वैसे भी जे भी एक आंसर करती है। एंड द एयर इज़ फील्ड विथ प्लेजेंट नॉइज़ ऑफ वाटर, और एयर में वाटर की प्लेजेंट नॉइज़ है, वाटर की अच्छी सी आवाज़ है। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, और जितनी भी चीज़ें जो सन से प्यार करती हैं वो अपने घरों के बाहर आ चुके हैं। द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ, स्काई भी बहुत अच्छा दिख रहा है मॉर्निंग में। द ग्रास इज़ ब्राइट विथ रेन ड्रॉप्स, ग्रास भी ब्राइट है रेन ड्रॉप्स के कारण। ऑन द मूड्स मतलब वो एरियाज जहाँ जो पूरे घास से कवर्ड रहते हैं। द हेयर इज़ रनिंग रेसेस इन हर मर्थ, हेयर मतलब कि जो खरगोश रहती है, फीमेल खरगोश, वो भी अपनी खुशी में रेसेस लगा रही है। एंड विथ हर फीट शी फ्रॉम पालसी अर्थ, और वो अपनी फीट से पडल कर रही है, मतलब कि पूरे पालसी अर्थ पे घूम रही है। रेसेस अ मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन, और वो मिस्ट रेस करती है और इस सन में ग्लिटर करती है। रन्स विथ हर ऑल द वे वेर एवर शी डॉथ रन, और वो पूरा वे, अपना रास्ता जहाँ पर भी वो जाती है वहाँ वहाँ अपने वे में निशान छोड़ देती है। सो नाउ लेट्स ट्राई वन।
लुक द मीनिंग ऑफ सच वर्ड एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। इन मीनिंग्स का अपन को वर्ड ढूंढना है और अपने खुद से यू हैव टू लर्न द मीनिंग्स। रोरिंग मतलब लाउड एंड पावरफुल। डिस्टेंट मतलब फार अवे मतलब दूर। रिजॉइस मतलब खुशी से, ग्रेट जॉय। मूड्स मतलब ओपन एरिया ऑफ हिल्स जो कवर्ड है रफ ग्रास से। एंड मर्थ मतलब लाफ्टर और अम्यूजमेंट। सो लेट्स ट्राई टू। एट द नाइट विंड, विंड क्या करती है, रोर करती है, आवाज़ें करती है। ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टोक डाउ ब्रूड्स इन द कॉन्टेक्स्ट। ब्रूड मीन्स, ब्रूड मतलब क्या होता है, सिट्स ऑन इट्स एग टू हैच देम। वो अपने एग पे बैठती है और उनको हैच करती है। द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मर्थ। रनिंग रेसेस मीन्स, रनिंग रेसेस एक लिट्रेशन है जहाँ पर लिट्रेशन में सेम लेटर से वर्ड्स चालू होते हैं। द मीनिंग ऑफ डॉथ इन वेर एवर शी डॉथ रन इज, डॉथ मतलब डस। द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ द पोएम इज A B and read these question answers in the notebook. What do you think is being described in these 2 lines? कौन सी line से there was a roaring in the wind all night, the rain came heavily and fell in floods? What are the 2 phrases which describe the seriousness of the situation? तो आंसर इज, तो ये 2 लाइन्स ये बोल रही हैं कि स्टॉर्म आने वाला है। स्टॉर्म जो आया था वो स्ट्रॉन्ग और फेरोशियस था। पूरी नाइट आवाज़ें आ रही थी। एंड द कॉज ऑफ हैवी रेन का कारण भी वही है। विच पॉर टू हैवीली दैट इट रिजेंबल्ड फ्लड्स, वो इतनी ज़्यादा बारिश आई कि वो बाढ़ में चेंज हो रही है। और 2 फ्रेजेस कौन कौन से हैं, रोरिंग इन द विंड एंड रेन कैम हैवीली, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच 2 लाइन्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द एंड ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म खत्म हो गया, वो कौन सी लाइन्स बता रही है। नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स। ये दोनों फ्रेज हमको ये बता रहे हैं कि सन अकम्पनीड बाय द बर्ड सॉन्ग, ये बता रहे हैं कि स्टॉर्म अब खत्म हो चुका है। द जे मेक्स आंसर एज द मैगपाई चैटर्स। व्हाट डज द पोएम मीन्स बाय मेक्स आंसर। मेक्स आंसर मतलब क्या होता है कि द पोएट मीन्स दैट द जे बर्ड जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है मैगपाई की चैटरिंग पे। दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपना जॉय शेयर कर रहे हैं। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ द डोर्स। व्हाट आर द थिंग्स दैट पोएट डिस्क्राइब। कौन सी थिंग्स जो सन को प्यार करती हैं पोएट डिस्क्राइब कर रहा है। पोएट डिस्क्राइब कर रहा है ब्राइट रिजॉइसिंग स्काई, हैवी रेन के बाद में जो क्लाउड्स हैं वो, ग्रास ग्रीन है और क्लीन है रेन ड्रॉप से। द हेयर रन्स अराउंड स्प्लैशिंग वाटर अराउंड। द बर्ड सिंग विथ चीयर एंड हेराल्डिंग द क्लियर ब्राइट डे। तो ग्रास भी ग्रीन है और रेन ड्रॉप से क्लियर हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है, और हेयर्स भी जॉय में घूम रही है, और बर्ड्स भी सिंग कर रहे हैं और चीयर कर रहे हैं ब्राइट डे में। सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम एंड योर syllabus is now completed. So complete your copies and send the PDF to me.